अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इन्फो ब्लास्टर और मैं हूं आपका दोस्त गाजी। दोस्तों, सिम्पसन कार्टून आप लोगों की नज़र से गुजरे होंगे, जिसमें इस कार्टून की कुछ पेशेनगोइयाँ दिखाई गई हैं जो वक्त के साथ पूरी होती हैं, जिसमें आजकल की फैलती वबा और इस वबा के बाद जहरीले कीड़ों का हमला भी शामिल है। आपको भी समझ आ गया होगा कि इस कार्टून को बनाने का असल मकसद क्या है। असल में ये कार्टून यहूदियों का बनाया कार्टून है, जिसे फ्री मेसन जैसी बड़ी शैतानी तंजीम स्पॉन्सर करती है। नाजरीन, इस कार्टून में जो पेशेनगोइयाँ दिखाई जाती हैं उन्हें ज़माने के हिसाब से चेंज भी किया जाता है, यानी जिन वाक़यात को ये अपने फ़ायदे के लिए मुस्तकबिल में इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें उसी तरह करने की कोशिश करते हैं जैसे इस कार्टून में उसे दिखाया जाता है। लेकिन जहाँ इस कार्टून में लातादाद पेशेनगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई हैं, वहीं ऐसी भी हैं जो गलत साबित हुई हैं। मसलन इस कार्टून में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े दिखाए गए कि कैसे मुस्तकबिल में पाकिस्तान मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, और फिर पाकिस्तान पर इंडिया का न्यूक्लियर हमला भी दिखाया गया। लेकिन ये दोनों बातें गलत साबित हुई और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत दुनिया के नक्शे पर सुरखरू रहेगा। नाजरीन, ये लोग जितनी भी कोशिश कर लें, इनको शायद ये मालूम नहीं कि पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे रखी गई है और कलमे की ताकत के सामने इनकी शैतानी ताकतें सिफर हो जाती हैं। दोस्तों, ये बात अब किसी से भी छुपी नहीं कि दुनिया को इस वक्त यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें, अपना असर रसूख दिखाकर किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर सकते हैं। ये सब वो अपने तयशुदा मंसूबों के मुताबिक करते हैं। ये सब उनके एक बड़े प्लान का हिस्सा है। लेकिन वो प्लान क्या है, इसके लिए हमें 3000 साल पुरानी तारीख को देखना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अपने नए आने वालों को खुशामदीद कहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन से पहले मिल सकें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे 3000 साल पुरानी तारीख की, जिस वक्त अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ साथ बादशाहत भी अता की थी। जब अल्लाह ने हज़रत दाऊद को माबद की तामीर का हुक्म दिया, जिस पर उस हुक्म के बाद फौरी काम शुरू कर दिया गया। ये वो माबद था जिसे हम मस्जिद कहते हैं, लेकिन यहूदी उसे टेम्पल कहते हैं। हज़रत दाऊद के दौर में शुरू होने वाली इस मस्जिद की तामीर यरूशलेम में हज़रत सुलेमान के दौर में मुकम्मल हुई, जिसे हैकले सुलेमानी के नाम से भी याद किया जाता है। फिर वो वक्त आया जब हज़रत ईसा की पैदाइश से चंद 100 साल पहले बख्त नसर ने इस मस्जिद को तबाह किया। फिर दूसरी मरतबा हज़रत ईसा के दौर के कुछ सालों बाद एक और रोमन शहंशाह टाइटस ने हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तबाह कर दिया और रिवायत के मुताबिक वो उस हैकल में मौजूद ताबूत सकीना को भी अपने साथ ले गए, जिसका आज तक किसी को भी फिर इल्म ना हो सका कि वो कहाँ है और किस हाल में है। लेकिन नाज़रीन, मुसद्दक़ा रिवायात से मालूम होता है कि क़यामत से पहले हज़रत इमाम मेहदी ताबूत सकीना को ढूंढ निकालेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे यहूदी मुसलमान हो जाएंगे। आप यहूदियों के मंसूबे का सबसे बड़ा हिस्सा हैकल सुलेमानी की एक बार फिर से तामीर है, जिसे ये लोग तीसरे टेम्पल का नाम दे रहे हैं। इसकी तीसरी मरतबा तामीर के लिए ही इन यहूदियों ने अपनी चालों से पहली जंग अजीम बर्पा की। पहली जंग अजीम बर्पा करके खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया और फिर दूसरी जंग अजीम करके यहूदियों को फ़लस्तीन में दाखिल करा दिया, जिस पर आज इसराइल का कब्जा है। ये सब एक तयशुदा मंसूबे के तहत था और वो मंसूबा उनके तीसरे टेम्पल का क़याम है। दोस्तों, इन लोगों के पास दुनिया की ताकतवर शख्सियात की सरपरस्ती है जो इन्हें माली तौर पे हर जगह सपोर्ट करते हैं, और उनके दरमियान कुछ चीज़ें तय हैं, जिनमें से एक है हरमुजदून की वो लड़ाई जिससे दुनिया के खात्मे से पहले की आखिरी बड़ी जंग होगी। यहूदी हर कीमत पर इस जंग को जीतने में लगे हुए हैं और इसीलिए वो पहले से ही तैयारियां कर रहे हैं। यहूदियों की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हरमुजदून की लड़ाई हो जाए ताकि दुनिया से इस्लाम का मुकम्मल खात्मा करके ये लोग पूरी दुनिया की बादशाहत हासिल कर लें। और इसके लिए आज ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा की जा रही है, क्योंकि इनके नज़दीक मुसलमानों को कमज़ोर करके इन पे कंट्रोल हासिल करना है। दोस्तों, इनका दूसरा मंसूबा इसराइल को वसी तर बनाना है, जिसमें बहुत से मुस्लिम ममालिक भी शामिल हो जाएंगे और यूं यहूदी इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएंगे। इनके तीसरे प्लान में मस्जिद अक्सा की शहादत है, क्योंकि यहूदी अकीदे के मुताबिक जब तक मस्जिद अक्सा गिराया नहीं जाता तो तब तक उनका बादशाह यानी दज्जाल नहीं आएगा। और इनके पास इसका हल यही है कि यहूदियों के मजहबी रहनुमाओं ने तमाम दुनिया से यहूदियों को मुक़द्दस सरज़मीन में आने का कहा है और ये भी कहा है कि मुक़द्दस ज़मीन के अलावा तमाम यहूदी उस अजाब के शिकार हो जाएंगे जो अनकरीब दुनिया में आने वाला है। इसीलिए तमाम यहूदी यरूशलेम में आकर अपने बादशाह का इस्तकबाल करें जो बहुत जल्द आने वाला है। मस्जिद अक्सा को गिराने का सबसे बड़ा मकसद इन यहूदियों का यही है कि जिस जगह ये मस्जिद तामीर हुई है, यहूदियों के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ उनका टेम्पल था।
اس لیے ان کے نزدیک ٹیمپل کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ مسجد اقصی کو گرایا جائے۔ اور دوستو ان کا چوتھے پلان کے مطابق حضرت داؤد کا تخت، جسے تھرون آف ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کو وہاں لا کے رکھنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت اصل میں وہ پتھر تھا جس میں حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی، اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی بھی اسی پتھر پر ہوئی۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی اسرائیلی بادشاہ آئے ان سب کی تاج پوشی اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے کی جاتی تھی۔ لیکن جب رومن بادشاہ ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی پہ حملہ کیا تو وہ اپنے ساتھ اس پتھر کو بھی روم لے گیا۔ روم سے یہ پتھر آئرلینڈ اور پھر اسکاٹ لینڈ پہنچ گیا، اور اسکاٹ لینڈ سے ہوتا ہوا یہ پتھر برطانیہ پہنچ گیا جو آج تک وہیں موجود ہے۔ 14ویں صدی میں اس پتھر کو ایک کرسی میں رکھا گیا، اور آج تک برطانیہ میں جتنے بادشاہ اور ملکائیں آئی ہیں ان کی تاج پوشی اسی کرسی پہ بٹھا کے کی جاتی ہے۔ یہودیوں کے مطابق جب وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنا لیں گے تو وہ اسی تخت داؤد کو لے کے جائیں گے جہاں پہ ان کا بادشاہ یعنی دجال بیٹھ کر تمام دنیا پر یہودیوں کی حکومت کو قائم کرے گا۔ دوستو یہ تمام اعلان وہ اپنے پیسے، ٹیکنالوجی، اثر و رسوخ اور سب سے بڑے میڈیا کے ذریعے پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب کام وہ خفیہ طریقوں سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اسرائیل کو سب سے بڑا اور طاقتور ملک بنانے کی کوشش میں ہیں۔ دوسری طرف مسلمان ممالک غفلت میں پڑے ہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ان فتنوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں جو انتہائی تیزی سے ہم سب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں اللہ کا پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنانا بھی ایک نعمت ہے، اور آج کے دور میں یہودیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی پاکستان ہے۔ اس کا اعتراف ایک اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی کیا تھا کہ اسرائیل کو خطرہ عربوں سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہے۔ تو دوستو یہ تھے وہ سارے پلان جو یہودیوں نے بنا رکھے ہیں، اور ان پلانز کو کامیاب بنانے کے لیے وہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی میں لگے ہوئے ہیں، جس میں ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا سمپسن کارٹون، جس میں مستقبل کے واقعات کو دکھا کر وہ اپنی طاقت کو دنیا کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اس کارٹون کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سب صرف سوچ کو قابو کرنے کے فارمولے ہیں، اور یہ فارمولہ ان لوگوں پہ کامیاب ہوگا جو اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کارٹون کو اس حد تک سمجھنا ضروری ہے کہ جس میں دکھائے گئے یہودیوں کے مقاصد کا علم ہو جائے، اور مستقبل میں ہمیں وہ حکمت عملی اپنانی چاہیے جن سے ان کا تمام پروپیگنڈا ناکام ہو سکے۔ لیکن دوستو یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں اور لوگوں کو ان دجالی پلانز کے بارے میں بھی بتائیں۔ اس لیے یہ آپ کا بھی فرض ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس شیطانی منصوبوں کو جان سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔